हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कुमार आर्यन एंड वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स। आप लोग जान ही रहे हैं इस सीरीज का नाम है जीत आगाज की और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो क्लास है ये 7वां क्लास है इस सीरीज का और आज के क्लास में हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 31 मई 2022 के एग्जाम में आ चुका है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें आज हम और भी टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अपने तैयारी को और मजबूत करते जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि ताकि हम अपने सिलेक्शन के और करीब जा सकें। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। ठीक है, चलिए तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर and the area of triangle PQR is 121 centimeter square. If QR is equal to this, what is the length of BC? अब देखिए, अगर आपके पास सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो मान लेते हैं कि कोई हमारा दो ट्राइंगल है, क्या क्या है, तो ट्राइंगल है वो ABC और मान लेते हैं ये है PQR है। ठीक है, अब अगर वो सिमिलर है तो उनका एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो है वो प्रोपोर्शनेट है किनके, उनके साइड के स्क्वायर के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा BC बाय QR। ठीक है, या तो होल स्क्वायर कीजिए या फिर दोनों के ऊपर पर्टिकुलर स्क्वायर रखिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आता है। अब देखिए ये सभी साइड्स के लिए, एक साइड से BC और QR के लिए नहीं, AB बाय PQ बोलिए, AC बाय PR बोलिए, आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 64। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 121। बीसी का मेजरमेंट हमें निकालना है और क्यूआर का दिया हुआ है 15.4। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा और ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, 121 11 का, तो इसको हम 8/11 बोल सकते हैं, दैट इज BC बाय 15.4। देन BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8 इंटू 15.4 बाय 11। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 15.4 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 123.2। कितना आ जाएगा, 123.2। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये 11 का स्क्वायर के बराबर में है, मतलब नियरिंग है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये तो थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर ऑप्शन से देखिए तो यहाँ पे 11 के अगल बगल कोई नहीं है, या फिर सिंपली ये सॉल्व करना, ये भी है भी बहुत आसान। कितना बच जाएगा रिमाइंडर 2, और फिर से 2 बार में करना पड़ेगा या 1 बार में, तो 11.2 जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया है कि निम्न तालिका ऑटोमोबाइल के विभिन्न निर्णय सुविधाओं के भार का प्रतिनिधित्व करती है। इस सूचना की सहायता से भारित औसत की गणना कीजिए, विशेषताएं, वेटेज। आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, किसी गाड़ी का दिया हुआ रेटिंग दिया हुआ है और वो कितना वेटेज होता है वो बताया गया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें देखिएगा जो वेटेज एवरेज होता है, ठीक है, वेटेज एवरेज जो होता है वो होता है समेशन, ठीक है, किसके, रेटिंग इनटू कितने से, वेटेज से। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज को याद रखना है। अब रेटिंग क्या है, तो 8/10, 6/10, 5/10, 8/10, ये रेटिंग हो गया। वेटेज क्या है, 40%, 20%, 30%, 10%। तो अब हमें वेटेज एवरेज निकालना, तो सबका करना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वेटेज एवरेज निकल के आएगा, WA बोल सकते हैं, वो हम इसको क्या निकल के आएंगे, तो ये आ जाएगा 8/10 इंटू 40%, करेक्ट, प्लस नेक्स्ट क्या है, तो 6/10 इंटू 20%, प्लस 5/10 इंटू 30%, और प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/10 इंटू 10%, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए। 40% है, करेक्ट, तो एक जीरो तो यहाँ से इसका यहीं पे खत्म हो गया, करेक्ट। तो नीचे बचा कितना है, 100 बचा है ना। 8 4 32/100, तो 0.32 हो जाएगा। सिंपली सॉल्व कर देंगे इसको, प्लस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0. कितना 6 × 12 तो 0.12 हो जाएगा, 5 से 15 तो 0.15 हो जाएगा, 8 दूने 80 है ना, और 10 दिन खत्म हो जाएगा तो ये 0.08 हो जाएगा, करेक्ट। अब इनको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपका 0.67। कितना आ जाएगा, 0.67 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो था ट्रेडिशनल मेथड। अब आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं, अगर इतना नहीं करना है तो कुछ नहीं कीजिए,
जो रैंकिंग मिला है उनको कितना कितना, तो 8 6 5 8, इन सबको ऐड कीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल रैंकिंग से, मतलब कितना है 40 है इधर वाला, तो ये आ जाएगा 27/40, वो आ जाएगा 0.675, दैट इज 0.67 जो आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अनामिका एंड बानी टू कंप्लीट अ वर्क इज 1:3। अनामिका और बानी किसी काम को करने में जो समय का जो रेशियो निकाला गया वो क्या दिया हुआ है 1:3। तो क्या हम अनामिका को ए से और बानी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1:3 दिया हुआ है। अगर टाइम का ये है तो एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, तो एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा आपका 3:1। ये बात तो पता होगा, इन्वर्स होता है। अब क्या बोल रहा है कि अनामिका एक कार्य को बानी से 40 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है। अच्छा, ये टाइम का कॉन्सेप्ट है। तो एक बात बताइए, यहाँ रेशियो में कितना यूनिट का गैप है, 2 यूनिट का गैप है, और वो 2 यूनिट जो है आपका वो कितना के बराबर है, 40 दिन के बराबर है। करेक्ट, मतलब 40 डे हम दिन लिख रहे हैं, चलिए 40 डे, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 20 डेज हो जाएगा। दैट मीन्स हमें ये समझ में आया कि अनामिका 20 दिन में उस काम को खत्म करेगी और बानी 60 दिन में उस काम को खत्म करेगी, 3 यूनिट है क्योंकि। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमें पता है कि इसका पूछा क्या गया है कि हाँ दोनों मिल जाते हैं, अगर दोनों दोस्ती कर लेते, बोलते हैं अरे यार बहुत टाइम लग रहा, तुम 40 15 मतलब 45 कितना दिन लग जाएगा पता नहीं, चलो मिल के काम करते हैं जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो हमें निकालना टोटल टाइम टेकन व्हेन दे वर्क टुगेदर। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, तो ये टोटल वर्क है और ये एक दिन के दोनों का वर्क है ना। तो कितना काम होगा, कितना दिन लगेगा, मतलब सॉरी, तो 60/4 दैट इज 15 डेज लगेगा। तो ये दोनों काम कितने दिन में खत्म करेंगी, 15 दिन में, बस कितने दिन में, 15। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई 3ab into a plus b to the power -1 होल टू द पावर -1 है और a to the power -1 plus b 1 है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए कितना आसान है, आप लोग देख के बोलिएगा फिर कि आसान है या नहीं, कमेंट कीजिएगा। ये जो 3ab है इसको एज इट इज लिखने देते हैं, इनटू ये जो इनवर्स है इसका मतलब क्या है 1/a plus b, हम इसको लिख सकते हैं करेक्ट, इनटू ये ब्रैकेट के अंदर में है 1/a plus 1/b करेक्ट। सिंप्लीफिकेशन था ये, सिंपल ए। अब बताइए ये जो है आपका, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और यहाँ पे बी प्लस ए हो जाएगा करेक्ट, एलसीएम लेने के बाद। अब ये ए प्लस बी और ये ऊपर का बी प्लस ए खत्म और ये भी खत्म, ये क्या हो गया 3 है ना। तो आप बताइए क्या ये क्वेश्चन टफ था, बिल्कुल नहीं। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। आज जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। देखिए हमारे पास फॉर्म क्या दिया हुआ है, x + 1/x = 5, मतलब x + 1/x = k के फॉर्म का क्वेश्चन है। चलिए अब निकालना क्या है इसका वैल्यू। तो जब भी ऐसा हो, चाहे न्यूमरेटर में ज्यादा हो डिनोमिनेटर में कम हो, यहाँ पे न्यूमरेटर में कम है डिनोमिनेटर में ज्यादा टर्म्स है, तो करेंगे क्या, बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए x से, या अगर यहाँ x² + 1/x² रहता तो x² से डिवाइड करते हैं। मतलब हमें लाना क्या है, उसके फॉर्म में लाना है, के वाले फॉर्म में, मतलब ये जनरल फॉर्म में लाना है। और ऊपर नीचे दोनों x से डिवाइड कर दीजिए। तो अब एक बात बताइए 3x/x क्या बचेगा, ऊपर में 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2x² दैट इज 2x बचेगा, प्लस 2/x बच जाएगा, -5 बच जाएगा, 5x/x 5 बच जाएगा, x कट जाएगा। अब इसको क्या हम कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल दे तो x + 1/x हो जाएगा और -5, तो ये 3 अब देखिए x + 1/x का वैल्यू कितना दिया, 5 दिया, तो 2 × 5 10 -5 दैट इज 3/5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर सी। क्या टफ था क्वेश्चन, नहीं ना, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि वार्षिक रूप से संयोजित 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर से राशि 81 गुना हो जाएगी कितने समय में। देखिए इसके लिए भी आज आपको एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट को या तरीका को, ताकि एग्जाम में कैलकुलेशन से बचे या फिर फंसने से बचे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये देखिए कि बोल क्या रहा है कि 3 गुना हो जाती है कितने समय में, 4 बार में, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स हो जाती है कितने बार में, 4 इयर्स में। कितने ईयर में, 4 इयर्स में। तो होना कितना है 81 टाइम्स, कितना टाइम्स 81 टाइम्स। तो हम लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में या कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है उसमें नेक्स्ट ईयर का वो प्रिंसिपल बन जाता है ना, करेक्ट।
तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। कितना बार होना है, 81 बार। तो क्या 3 का पावर कितना किया जाए तो 81 आ जाए? तो अगर हम 3 का पावर 4 कर देंगे तो 81 आ जाएगा ना। तो कितना बार, 4 बार करने में। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हम इस क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर 81 लाना है तो 3 का पावर 4 करने पे 81 आ जा रहा है। इतना समझ में आया? तो पावर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जितना टाइम आपके पास दिया हुआ है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 4 दैट इज 16 ईयर्स। है ना आसान, एकदम सेकेंड्स में। अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन मतलब 5 सेकंड में सॉल्व कर लीजिएगा। सीधा देखिएगा, 380 4 हो गया, 4 × 4 16 है, करेक्ट। चलिए बॉड मास हमेशा से आते रहा है और आएगा भी, तो डरना नहीं है ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल भी। अब यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक तो ये डिवीजन में फिर मल्टीप्लाई में है, ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 2 6, 6 + 2 8/3 हो गया, 3 + 1 3, ये 7/3 हो गया, इनटू 7 1 7, 7 7 13 है ना, तो 13/7 हो गया, और गुने ये कितना हो गया, 5 10 11/2 हो गया, है ना। ये साथ खत्म, तो बचा क्या हमारे पास 8/3 इनटू, अब हमारे पास बचा कितना है 11। कुछ कट रहा है क्या, कुछ तो कट रहा है। अच्छा हाँ वही तो, यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं हम लोग। क्या आप लोग देख नहीं रहे हैं, मतलब सिर्फ देखते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइड में था तो ये ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। डिवाइड में रहता तो क्या होता है, हम लोग पलट देते हैं, दैट इज 2/11 हो जाएगा, है ना। अब क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये 13 2 26/33, ये प्लस है, ये भी देखिए आप लोग गलती किए, प्लस है यहाँ पे। अब 33 एलसीएम लेंगे तो ये 11 8 88 और प्लस 26 होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बचेगा कितना आपके पास, तो 114/33। अब देखिए क्या ये डिविजिबल है किसी नंबर से, तो ये तो 3 से है। अब इसको ऐड कीजिए, 4 + 1 5, 5 + 1 6, ये भी 3 से डिविजिबल है। कितने बार में, तो ये आपका इधर हो गया 3 और इधर कितना बच गया, तो इधर बच गया 8, 38 क्योंकि लास्ट में 4 है तो 24 आता है, और 38/11। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 11 3 जा 33, 5 बच गया, रिमाइंडर ऊपर चला गया, तो 3 इंटीजर 5/11। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। There is a 20% discount on a dozen of pair of shoes marked इतना। क्या बोल रहा है कि एक दर्जन जूता, एक दर्जन मतलब एक पेयर में 2 जूता, और एक दर्जन मतलब 24 है इसमें टोटल, मतलब सिंगल देखा जाए तो। खैर, तो अब पूछा क्या क्या, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज कैन बी बॉट विथ 1440। वाह, यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट वेरिएशन भी लगा सकते हैं, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, आपको जो मन करे। फिलहाल पहले हमें देखना क्या है, 20% डिस्काउंट हो रहा है कितने पे, 7200 पे। कितने पे, 7200 पे। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, ये मार्क प्राइस कितने शूज का, 24 शूज का, तो कितना है वो, तो 7200 है। डिस्काउंट कितने का है, तो 20% का है ना। इतना लिखना नहीं आपको, बस ओरली सॉल्व करते जाना है। तो हमारे पास मार्क प्राइस ऑफ 24 शूज कितना आ जाएगा, तो 7200 में उसका माइनस कर देंगे 20%, करेक्ट। तो 20% कितना हो जाएगा, तो अब बताइए 720 और प्लस 20 1400 कितना हो जाएगा, हाँ सही तो है। चलिए तो 7200 है। अब हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज कैन बी बॉट विद 1440, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 7200 माइनस, देखिए 700 1440 हो गया यहाँ पे, करेक्ट। तो अब इसको माइनस कीजिए, कितना बचेगा, तो 0 में 0 गया 0, 10 में 4 गया 6, करेक्ट है ना। उसके बाद कितना बचा, तो 11 में 4 गया, 11 में 4 गया 7, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपके पास 6 में 1 गया 5, 5760। ये कितने जूते का दाम है, ये 24 जूते का दाम है, करेक्ट है ना। तो एक जूते का दाम कितना होगा, तो मार्क प्राइस ऑफ 1 पेयर अगर निकाले तो 5760 डिवाइडेड बाई कितने से, 24 से। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो है ना, ये 480, देखिए 48 बार में ये इसको काट देती है। कितने बार में, 48 में, इधर 0 हो गया तो 0, ठीक है। अब आपके पास क्या है, 480 नहीं, एक सेकेंड, आपका यहां पे आ जाएगा
हाँ ठीक है 480 चलेगा। अब एक बताइए क्या कि हमारे पास 480 कितने, एक जूते का दाम है, निकालना कितना है 3 जूते का, तो M3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 इंटू कितना करें, सॉरी तो इंटू नहीं करना है यहाँ पे। आप एक बात बताइए जूता आना कितना चाहिए, तो बोल रहा है कि जूता हमारे पास कितना आएगा, अगर 1440 रुपए है हमारे पास, तो नंबर ऑफ शूज अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ शूज कितने हो जाएंगे, तो हम उसको क्या जानते हैं कि जितना दिया हुआ है 1440 बटा 480 कर देंगे, ये 0 0 खत्म, ये इसको कितने बार में काट देगा, ये इसको 3 बार में काट देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। In a right circular cylinder, the ratio of the curved surface to the total surface area is 3:7। क्या बोला गया है कि पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशियो है, तो हम लोग बोल सकते हैं CSA बाई TSA का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है। किसका, सिलेंडर का। तो फॉर्मूला क्या होता है CSA का 2πRh होता है और TSA का 2πr इंटू h प्लस r होता है, r प्लस h बोलिए 3/7 है। 2 खत्म, पाई खत्म, r खत्म, बचा क्या h बाई h प्लस r इक्वल टू 3/7 है ना। अब एक बात बताइए h था तो 3 था और h प्लस r हो तो 7, तो r का कितना हो गया वैल्यू, तो r का हो गया 4। निकालना क्या है हमें निकालना फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द रेडियस। तो हाइट कितना है 3 है, रेडियस कितना है 4, तो रेशियो क्या हो गया हाइट बाई h बाई r इक्वल टू 3/4 दैट इज 3:4 दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। सैलरीज ऑफ P and Q टुगेदर अमाउंट टू 1,20,000। कोई दो ऑप्शन है P and Q, उन दोनों का सैलरी को जब वो हुआ 1,20,000 रुपया, ठीक है। अब कितना है नहीं पता। P spends 95% ऑफ द सैलरी। अगर P 95% सैलरी स्पेंड कर देती है, अच्छा बात है, कुछ सेविंग ही नहीं कर रही है। एंड 85% ऑफ हिज इफ देयर सेविंग्स आर द सेम देन व्हाट इज P। देखिए क्या बोला गया है कि P 95% सैलरी का खर्चा करती है और Q है 85%, वो ज्यादा इन्वेस्ट मतलब सेविंग कर रही है। तो बताइए कि अगर उनका सेविंग सेम है तो P का सैलरी क्या है। अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया ये तो। ये क्वेश्चन में क्या है कि अगर वो 95% खर्च करी तो बच कितना रहा है 5%। तो अगर P का सैलरी को हम मान लेते हैं कि क्या है x है, तो Q का सैलरी क्या हो जाएगा, तो 1,20,000 में x माइनस कर देंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं ना। ठीक है। अब एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, दोनों का सेविंग सेम है, तो सेविंग कितना कर रही होगी, तो सेविंग P जो है वो 5% कर रही होगी, तो 5% ऑफ x बोल सकते हैं, करेक्ट P का। और ये कितना कर रहा है, तो ये सेविंग कर रहा है 15%, क्योंकि 85% वो खर्च कर दे रहा है। तो 15% ऑफ किसका, Q का। तो Q का सैलरी कितना है, तो वो है 1,20,000 माइनस x, करेक्ट। अब एक बात बताइए, ये 5% है, 5/100 करेंगे तो दैट इज 1/20 दैट इज x/20 हो जाएगा। ये 15%, अब 1,20,000 का 15% कितना हो जाएगा, तो 1,20,000 का 10% 12,000 और प्लस 5% तो 6,000 18,000, तो ये कितना हो गया 18,000 माइनस 15 बाय है, तो ये आपका हो जाएगा 15/100 दैट इज 3x/20 हो जाएगा, करेक्ट। अब एक बात बताइए, ये 3x इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 4x/20 इज इक्वल टू 18,000। ठीक है, एकदम कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। x/5, ये 5 इधर चला गया तो x इक्वल टू 90,000, 18×5 90, तो 90,000। तो P का सैलरी भैया कितना है 90,000 है, मतलब अच्छा कमा रहे भैया। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर क्या है हमारा 90,000, ठीक है। The monthly income of Manisha was 1,20,000 and her monthly expenditure was 55,000। सब 1,20,000 में काम कर रहा है। चलो मंथली इनकम मनीषा का कितना 1,20,000 और एक्सपेंडिचर कितना है इतना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ओरिजिनल इनकम जो है आपका मनीषा का वो कितना है, तो वो है 1,20,000। कितना है 1,20,000, ठीक है। अब हमें क्या बोला है एक्सपेंडिचर कितना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर या ओल्ड एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास, तो 55,000 है, 55,000 है। अच्छा तो सेविंग का तो जरूरत पड़ेगा, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट ईयर हर इनकम इंक्रीज बाय 22%। अरे वाह, इंक्रीमेंट हो गया 22% का, और एक्सपेंडिचर बढ़ गया कितना से 10% से चलेगा। अरे 22% बढ़ रहा है, 10% खर्चा तो वाजिब है यार। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग्स।
तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना। अरे वैसे भी कहा जाता है ना, इंसान का जैसे जैसे कमाता है तो उसका स्टेटस भी उस तरीके से चेंज होने लगता है। तो 22% बढ़ रहा है तो 10% तो वाजिब है कि क्या होना चाहिए, खर्चा बढ़ना चाहिए। अब कार उड़ लेगी। चलो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इनकम ये एक्सपेंडिचर ये है तो सेविंग कितना होगा। ओरिजिनल सेविंग का अगर हम बात करें तो ओरिजिनल सेविंग 1,20,000 में 55,000 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा आपका 65,000। कितना बच जाएगा, 65,000। मतलब अच्छा सेविंग कर ले रही है। 65,000 किसी किसी का सैलरी नहीं होता, ये सेविंग कर ले रही है। चलो अब हमें क्या बोला गया कि इंक्रीज कितना हो रहा है, 10%। तो न्यू इनकम क्या हो जाएगा, तो न्यू इनकम 1,20,000 में उसका 22%, तो 22% हो गया इधर आपका 2400 और 120 240, तो 26,400 हो जाएगा। ठीक है, तो 1,20,000 प्लस 26,400, तो ये हो जाएगा आपका 146। देखिए 1,20,000 26,000 उसमें ऐड हो गया तो 1,46,600 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,46,600। ठीक है, 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 यहाँ पे। अच्छा तो और न्यू एक्सपेंस कितना है ये बताइए। तो न्यू एक्सपेंस है 55%, इसमें 10% बढ़ जा रहा है तो 5,500 बच रहा है 55,000 में, तो 60,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60,500 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेविंग कितना हो रहा है उसके पास, तो कितना है उसका एक्सपेंडिचर, तो ये है इतना। ठीक है, और बच तो न्यू सेविंग उसका कितना हो जाएगा, तो इसको इसका माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 80,900 हो जाएगा, है ना। लेकिन 80 60 1,40,000 इधर हो गया, इधर इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 नहीं, यहाँ पे 85 ये हो जाएगा 85,900। कितना हो जाएगा, 85,900 हो गया। वाह, मतलब ये बहुत अच्छे इनकम कर रही है और सेविंग भी बहुत अच्छा कर रही है, तो 85,900 हो गया। अच्छा अब हमें करना क्या है, तो हमें निकालना है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग। तो अब सेविंग कितना हो गया, इतना हो गया, तो डिफरेंस इन सेविंग कितना हो गया इन दोनों का। डिफरेंस इन सेविंग अगर निकाले तो 85,900, ओरिजिनल सेविंग था 65,000, तो ये हो गया 20,900। करेक्ट। अब अगर हम परसेंटेज निकालें तो सेविंग परसेंट अगर निकालें कितना इससे इंक्रीज हुआ है तो वो क्या निकल के आएगा, तो वो निकल के आ जाएगा डिफरेंस कितना 20,900 बाय कितना है, तो ये है ओरिजिनल सेविंग 65,000 था, कितना था 65,000 गुने 100। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32.15। कितना आ जाएगा 32.15%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32.15%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A fruit seller purchased 300 bananas at the rate of 18 per dozen and sold 200 bananas at the rate of 24 per dozen and the remaining bananas at the rate of इतना इतना इतना। क्या बोला कि एक वेंडर है या फ्रूट सेलर जो भी बोलिए, वो क्या है 300 बनाना खरीदता है, 300 बनाना खरीदता है और कितने पे 18 पर डोजन पे, 18 रुपया पर डोजन पे। ठीक है, तो एक बात बताइए 300 गुने 12 कीजिएगा तो कितना डोजन के पास होगा ये बताइए। तो 300 गुने अगर हम 12 करें तो हाँ, तो नंबर ऑफ बनानास है कितने, टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, तो वो है 300। अगर बनानास का नंबर हम निकालें, नंबर ऑफ बनानास इन पेयर या फिर इन डोजन, तो वो कितना हो जाएगा, तो या ये लिखने का जरूरत भी नहीं था, तो ये आ जाएगा 300/12। करेक्ट, तो ये कितना 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 डोजन हो जाएगा। इसके पास कितना केला है 25 डोजन केला है। तो इसको कॉस्ट प्राइस क्या पड़ गया, सीपी का अगर हम बात करें तो 18 पर डोजन लिया है तो 25 गुने 18 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 450 रुपया। कितना हो जाएगा 450 रुपया। अब सेलिंग प्राइस का बात करते हैं, सेलिंग प्राइस का वो कैसे बेच रहा है, तो 200 बनाना को 24 पर डोजन पे बेच दिया। तो 200 बनाना मतलब अगर उसको डिवाइड कर दे 12 से डोजन निकल जाएगा और 24 रुपए रेट पे बेचा, प्लस रिमेनिंग कितना पे बेचा है, तो रिमेनिंग है 100 बच गया, 100/12 करेंगे क्योंकि डोजन में चाहिए, और कितना पे बेचा है तो 21 रुपए पे बेचा है। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200, ये हो गया 400 इधर का, प्लस ये 12 6 हो गया, ये 50 हो गया, ये 3 हो गया, ये 25 हो गया, ये 3 इसको 7 बार में 25 गुने 7 175 होता है, तो ये हो गया 575।
खरीदा कितने में था? 450 में। बेचा कितना? 575 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया? तो हो गया 125 रुपया का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? तो 125/450 इंटू 100 हो जाएगा। ये जीरो खत्म। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा काट छाट के 45, 125 है तो ये हो गया 25 बार में और ये हो गया 9 बार में। इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए फ्रैक्शन में सिर्फ हमारा 9 इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 27 इंटीजर 7/9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10 बचा हुआ है तो आपके पास आ क्या रहा था? 250/9 आ रहा था। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 27 इंटीजर 7/9%। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई तालिका लगातार 5 वर्षों में किसी फर्म का इनपुट बाय आउटपुट अनुमान देती है। ठीक है, इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो दे रही है। If the input in the year 1998 was 1200 करोड़ and the total output in the year 1998 and इतना taken together, देखिए क्या बोला है 1998 का जो इनपुट है क्या है? जो इनपुट है वो 1200 है एंड 1998 से 2000 तक का जो टुगेदर आउटपुट था वो कितना है? तो 2500 है। तो मतलब क्या है, हमें निकालना क्या है? देन व्हाट वाज द इनपुट ऑफ द फर्म इन द 2000 ईस्वी में इनका क्या था? इनपुट क्या था? अब एक बात बताइए, हम इस जगह से क्या आउटपुट निकाल सकते हैं 1998 का? क्योंकि हमारे पास इनपुट रेशियो दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें 1998 के ईयर का, किस ईयर का? 1998 के ईयर का, ईयर 1998 का, तो 1998 का रेशियो कितना? 0.9 है। ये कितना के बराबर है? तो हम बोल सकते हैं कि इनपुट दिया हुआ है हमारे पास, क्या है? इनपुट दिया हुआ है कितना? 1200 करोड़ का दिया हुआ है, तो इसको 1200 लिखते हैं। अब बेटा आउटपुट क्या है? तो आउटपुट कुछ हमें पता नहीं है, तो आउटपुट अगर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो आउटपुट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1200 गुने 10/9। देखिए पॉइंट हटेगा तो इसलिए ऐसे सॉल्व किए हैं इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1333 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 1333 ही होगा, 0.33। ठीक है, 1333.33 आउटपुट हो गया। ये कौन से ईयर का है? तो ये 1998 का। अभी हमारे पास क्या क्या है कि 1998 से 2000 का टोटल जो आउटपुट था वो 2000 था। तो आउटपुट जो आया आपका इन 2000 कितना आ जाएगा तब? तो आउटपुट अगर हम निकाले तो वो क्या हो जाएगा? 2500 माइनस 1300 33.33, तो ये आपका आ जाएगा 1166.6666 चलते चला जाएगा। ठीक है, ये आउटपुट कितना है? 2000 के साल में। तो पूछा क्या गया है हमसे? इनपुट 2000 ईयर में। तो ईयर अगर हम बात करें 2000 का तो उसका रेशियो कितना दिया हुआ है? तो 1.8 दैट इज 18/10 दिया हुआ है। और इनपुट निकालना है तो इनपुट को x मान लेते हैं बाय 1166.66। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये इधर चला जाएगा वो और 10 इधर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 18 इंटू 1166.66 डिवाइडेड बाय 10 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 21,000.001 आना चाहिए, बाय 10 है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2100, क्योंकि पॉइंट का बाद हटा देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2100 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? 2100 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में चार्ट कहाँ है? अच्छा है, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाएगा, इसका चार्ट गायब है तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि when a certain number is multiplied by 11 the product is a 6 digit number containing only 6, find the number that is multiplied by 11। यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही करना है। देखिए क्या इसको अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें सिर्फ 6 मिल सकता है? गलत, नहीं मिल सकता। यहाँ पे 5 है तो 1 into 5 तो 5 आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, है ना। और ये हाँ इसमें हो सकता है क्योंकि इसको अगर 11 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अगर जहाँ पे 11 6 या 66 फिर 0 है तो क्या हो जाएगा? तो जो 6 हैंड में 6 आ जाएगा तो ये होगा तो आपका आंसर। और ये नहीं हो सकता, क्यों? देखिए 11 1 जा 11 1 आ जाएगा तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज लग रहा है ना कुछ पीपीटी में प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है पीपीटी में इतना बड़ा गलती तो कोई कर नहीं सकता है कि आपका
वो दिया ना जाए, ठीक है। खैर ये सब इजी क्वेश्चन रहता है, इसको अगर नेक्स्ट क्लास में होगा तो करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अंडर अ सेल ऑफर तनवीर वाज ऑफर्ड अ 32% डिस्काउंट ऑन द पार्ट ऑफ द मार्क प्राइस दैट वाज पेड इन कैश बट हैड टू एड 1.2% ऑन द पार्ट ऑफ द मार्क प्राइस थ्रू अ क्रेडिट कार्ड। इफ तनवीर पेड 70% of the mark price in cash and rest through a credit card, what percentage of the mark price was his total final payment? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तनवीर को ना कोई सामान पे किसी चीज पे 32% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अगर वो से पे करता है तो उसको एक्स्ट्रा टैक्स या चार्ज जो भी बोलिए फीस वो उसको देना पड़ रहा है कितना 1.2%। अगर वो जो भी उसका बन रहा है मार्क प्राइस का 75% कैश में दे देता है, बाकी जो 25% है वो किस पे देता है, कार्ड से देता है, तो एक्चुअली वो कितना परसेंट पेमेंट कर रहा है, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस जो है वो एमपी है, तो वो खरीद जो भी रहा है, वो जो पेमेंट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा दुकानदार के लिए। किसके लिए, दुकानदार के लिए। तो अगर हम बात करें कि पेमेंट बाय कैश कितना दे रहा है, तो पेमेंट बाय अगर हम कैश का बात करें तो एक बात समझिए, अगर 32% का डिस्काउंट दे रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, उधर ऑफर 68% पे मिल रहा है, तो आपको 68/100 इंटू ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और वो कितना परसेंट क्या बोल रहा है, इफ तनवीर पेड 75% ऑफ द मार्क प्राइस इन कैश एंड रेस्ट टू हाँ, तो 75% कैश पे दिया है, तो 75% दिया हुआ है, करेक्ट। तो 75/100 करेंगे इंटू किसका, मार्क प्राइस का। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 68 8 5 40 आ जाएगा, 0 आगे 4 6 5 11 11 4 15 सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 5100 ऑफ मार्क प्राइस। एक्चुअली में यहाँ और आएगा, लेकिन ये 00 क्या हो जाएगा आपका, अभी और कटना है, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 0.51 MP, ये कैश में दिया है, ठीक है। 0.51 MP मतलब वो 51% है बोल सकते हैं, या फिर 0.51 पार्ट मार्क प्राइस का इस पे दिया हुआ है, ठीक है। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें कि पेमेंट बाय कार्ड, पेमेंट बाय कार्ड पे कितना दे रहा है, तो एक बात समझिए कि कार्ड पे उसको जो भी हो रहा है उस पे 1.2% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो वो जो भी मार्क प्राइस होगा उसका 101.2% देगा, करेक्ट। और उसको कितना परसेंट, तो इधर 75% ने दिया था, कितना 75, तो उसको कार्ड से पे करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/100 हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं ना। और इनटू मार्क प्राइस कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे आपको क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, इसको देखिए पॉइंट हटेगा, फिर यहाँ नीचे 0 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 253 मार्क प्राइस बाय 00 डाल सकते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 0.253 आ जाएगा मार्क प्राइस का, ठीक है। तो टोटल वो पे कितना किया, टोटल पेमेंट वो जो किया है वो किया वो 0.253 प्लस 0.51 मार्क प्राइस का, करेक्ट। तो वो आपका आ जाएगा कितना, तो 0.51 ऐड कर देंगे, तो देखिए 50 करेंगे तो ये 303 हो जाएगा, 303 और ये कितना हो जाएगा 304 हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर इसको हम सॉल्व करें और यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, तो 510 253, तो ये आ जाएगा 0.763, कितना आ जाएगा 0.763 ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। अब तो वो कितना 0. इतना पेमेंट किया है, तो अगर हम परसेंटेज निकालें तो वो क्या हो जाएगा 0.763 ऑफ मार्क प्राइस, और मार्क परसेंटेज किस पे निकालेंगे, मार्क प्राइस पे ही निकालेंगे, और इनटू कितना से 100 से करेंगे, तो ये मार्क प्राइस खत्म, तो बचा क्या 76.3%, 2 0 है तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ गया, तो आपका आंसर क्या हो गया 76.3%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। Find the length of the longest bamboo pole that can be placed in a room 16 meter long, 12 meter broad and 10 meter high। देखिए ये कुछ नहीं, बस एक छोटे से फॉर्मूला पे आया है, क्या है कि अगर कभी भी डायगोनल निकालना है, देखिए अगर ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया तो क्यूबॉइड है, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H², करेक्ट। तो लेंथ कितना है, तो लेंथ है आपका पास 16 है,
तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का 144 प्लस 10 का 100, 256 प्लस 144 400 प्लस 1 500, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 100। ये 100 जो है आपका ये बाहर निकल के आ जाएगा 10, अंदर में क्या बच जाएगा 5, तो 10√5। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। The average weight of 8 person increased by 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 45 kg. What is the weight of a new person? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आप अगर इक्वेशन के फॉर्म में या वेटेज सम निकालने जाइएगा तो इसमें आप फंस सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, तो इस क्वेश्चन में आप बस ये पकड़िए, इसका ट्रिक याद रखिएगा। करना क्या है, तो 2.5 kg है, कितना है 2.5 kg है, करेक्ट, कितना है 2.5 kg और कितने पर्सन है 8 पर्सन है। तो अगर 2.5 kg बढ़ रहा है एवरेज वेट में तो वो सबके लिए ना बढ़ रहा होगा। तो 2.5 इंटू 8 कीजिए कितना हो जाएगा, तो 20 kg हो जाएगा। तो बढ़ कितना रहा है 20 kg बढ़ रहा है, बढ़ कितना रहा है 20 kg। अब बोला क्या गया है कि उसमें से एक इंसान का वेट 45 kg था, कितना था 45 kg। तो 45 kg को रिप्लेस करके कौन आया होगा, तो जिसका वेट उससे 20 kg ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 45 प्लस 20 कितना होता है 65, है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा 65 kg। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, है ना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो यही क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, आपसे नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आए, डाटा चाहे कुछ भी हो, इसको इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है। चलिए, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6 एंड अनदर नंबर इज 30। ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर। बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन हम लोग जानते हैं कब होता है, दैट इज a by b इक्वल टू b by c। क्या बोला है कि 6 एंड अनदर नंबर इज 30। अनदर नंबर मतलब c का वैल्यू नहीं पता है और a और b का पता है। तो a कितना है हमारे पास 6 है, b कितना है 30 है, इज इक्वल टू कितना है ये 30 बाई c। अब एक बात बताइए, ये 36 कितने बार में काट देगा 5 बार में, तो 5 इधर चला गया, c ऊपर चला गया, तो c इक्वल टू 30 इंटू 5 दैट इज 150। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने सॉल्व कराया है, आई थिंक सेकंड क्लास में, जनरल मुझे जहां तक याद है सेकंड क्लास में आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें थिप एंड पुलिस का था। इसमें क्या है कि कोई पुलिस किसी चोर को कुछ डिस्टेंस से देखती है, उनका का गैप बताती है, ठीक है, और आपको दोनों का स्पीड पता रहेगा। तो बोल रहा है कि जब तक पुलिस उस चोर को पकड़ेगा तब तक चोर कितना किलोमीटर चल चुका होगा या डिस्टेंस कर चुका होगा। ठीक है। तो बोला क्या है, अ थिप इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 480 मीटर। कितना डिस्टेंस है, तो 480 मीटर से, तो डिस्टेंस इक्वल टू हम बोल देते हैं 480 मीटर। ठीक है। When the policeman start the chase, the thief also start the running. If the speed of the thief is 19 km per hour and that of policeman is 23 km per hour, then how far would be thief have to run before he is overtaken? मतलब जब तक पकड़ेगा या धर दबोचेगा। अब एक बात बताइए, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो उन दोनों का रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, दैट इज आपका 23 माइनस 9 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डिस्टेंस तो मीटर पे है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में। तो 4 × 5/18 करेंगे, करेक्ट। तो ये 2 और ये 9 दैट इज 10/9 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव स्पीड है। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है। ये रिलेटिव स्पीड है, तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि वो टाइम जितना देर में ये डिस्टेंस कवर हो। ठीक है। तो टाइम कितना लग जाएगा, तो 480 डिस्टेंस बाय स्पीड इंटू 9 बाय कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, होगा ना। अब ये इसको काट देगा, करेक्ट। तो 48 इंटू 9 कीजिए। तो अगर देखिए तरीका सीखिए, अगर आपसे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है तो 488 नियरिंग है 10 के, तो 48 इंटू 10 कीजिए, फिर 48 माइनस, या सीधा 9 × 72 72 का 2 हाथ में रह गया 7, 9 × 36 36 और 7 कितना हो जाएगा बताइए, 36 और 7। ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए कि हमारे पास टाइम कितना है 432 सेकेंड्स है। कितने हैं सेकेंड्स। तो अगर टाइम इतना लगा रहा है तो चोर तब तक दौड़ कितना गया होगा, तो चोर का स्पीड कितना है, तो इतना है। तो वो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, तो डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है चोर का 19 है, ये तो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से इंटू
कितना टाइम है 432 है ना। अब इसको काटिए तो ये आपका कितना कटेगा, तो ये 9 बार में है ना, कितने बार में 9 बार में, और ये 400 216 हो गया करेक्ट। 6 2 8 1 9 फिर से कट रहा है, तो ये 3 बार में, और ये कितने बार में कट रहा है, तो ये आपका कट रहा है कितना 3 7 1 नहीं 6 2 8 1 9 कटना तो चाहिए 3 7 21 हो गया, 3 2 6 72 बार में, ठीक है। अब ये 3 इसको कितने बार में काटेगा, तो ये 3 इसको कितने बार में काटेगा 24 बार में, तो 24 गुने 5 कीजिए, तो 24 गुने 5 हो जाता है आपका 20 पंचे 100 4 पंचे 20 है ना, तो 220। तो ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2280, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2280, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक, तो 20 पंचे 100 ये 120 है, ठीक है 120 है, तो 2280 है, ठीक। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2280। इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट wheat at 20.40 per kg be mixed with the wheat at इतना, so the mixture is worth इतना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मिक्सचर क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट आपको अभी भी पहले भी क्लास में सिखाया गया, अभी भी सिखाते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा करेंगे क्या, देखिए मान लेते हैं पहला टाइप का राइस को ए, दूसरे टाइप का राइस को बी मान ले रहा है, ठीक है। तो पहले टाइप का रेट कितना है, तो 20.40 है, कितना है 20.40। दूसरा है 25.50, और एवरेज वेट उनका कितना होना चाहिए 23.80, करेक्ट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, मिक्सचर लगाइए एलिगेशन, तो ये आपका कितना बच जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 23 है ना, देखिए यहाँ पे, और ये 2 है, तो अगर इसको आप माइनस कीजिएगा तो हाँ ये बचेगा 3.40, कितना बच जाएगा 3.40। एक सेकंड, नहीं 3.40 नहीं बचेगा, देखिए हम लोग क्या है ना अंदाजा से तुरंत पहुंच जा रहे हैं, आप नहीं पहुंच पाए तो देखते हैं। हाँ 25.50 में माइनस कीजिए, 0 में 0 गया 0 बचेगा, 5 में 8 जाएगा नहीं बचेगा, तो 15 में 8 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, है ना। अब 15 में 8 गया 7 बच गया। अब इधर आइए, तो जब इधर आइएगा तो 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1.70 हो जाएगा, और इधर तो खत्म हो जाएगा 1.70, और इधर आपका बचेगा 40 है तो 80, ठीक है। ये बचेगा 3.40, कितना बचेगा ये 3.40 बचेगा। अब देखिए ध्यान से, ये 17 34 का टेबल में कट रहा है, तो ये 1:2 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1:2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें क्लियर यहाँ दिख गया कि ये क्या है 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला पे बैठा हुआ है। तो क्या इसको cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, माइनस cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा बोल सकते हैं, इनटू cos थीटा बोल सकते हैं। और ये जो cot थीटा है, देखिए cot थीटा का वैल्यू क्या होता है cos थीटा बाय sin थीटा, चूंकि ये डिवाइड में है तो ऊपर पलट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin थीटा बाय cos थीटा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये जो cos थीटा और ये जो cos थीटा ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा sin स्क्वायर थीटा माइनस फिर से sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये खत्म, बच गया 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, अगर नहीं पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बन सकेगा, आपके लिए ये टफ हो जाएगा। तो वो होता है फॉर्मूला √3a होता है, ठीक है। अब एक बताइए वॉल्यूम दिया हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो क्या ए क्यूब का वैल्यू हमारे पास 1331 दिया हुआ है, आपको अगर पता होगा तो ये 11 का क्यूब है, तो इक्वल टू कितना हो गया 11 हो गया। तो डायगोनल क्या हो जाएगा √3a, तो √3 × 11 दैट इज 11√3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 11√3 है, ठीक। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अलजेब्रा का टॉपिक है, ये क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। अब आप एक बात बताइए, हमें दिया हुआ है क्या x to the power 4 + 1/x to the power 4 = 14159। तो अगर आपको प्रीवियस क्लासेस में या शॉर्ट्स देखते होंगे अगर हम लोग के, तो उसमें हम सिखाए हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो
तो हम लोग क्या जानते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर k है और हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम क्या करते थे उसमें, तो उसमें हम करते थे k स्क्वायर, क्या करते थे k स्क्वायर माइनस 2 करते थे। लेकिन अब हमें रिवर्स जाना है, तो हम क्या, जो माइनस कर रहे हैं वो प्लस कर देंगे, स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट कर देंगे। तो पहले 14159 में प्लस 2 ऐड कीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा कितना, तो 14161 हो जाएगा। और उसका रूट कीजिएगा तो वो है 14161 119 का है। कितने का है, 119 का है ना, 119 का नहीं है 121। चलिए, तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 का वैल्यू है हमारे पास 14159। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग भी ट्राई कीजिए। करना क्या है, पहले इसमें 2 ऐड करना है, फिर इसका स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है इसका, फिर स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। चलिए अब हाँ, तो इसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14161। ये किसका, इसका स्क्वायर रूट अगर कीजिएगा तो ये आएगा 119 का आएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 119 हो गया। अब हमें रिवर्स जाना है और एक बार, तो फिर क्या करेंगे, फिर से प्लस 2 करके अंडर रूट कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा 121, अंडर रूट करेंगे 11 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 31 मई के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अपनी तैयारी को और मजबूत करते हुए। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।